नमस्कार, मैं हूँ विपुल गुलाने खबर गति न्यूज़ से। आज हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत धनोरा से सरपंच उम्मीदवार ज्ञान सिंह यादव जी। आइए स्वागत करते हैं ज्ञान सिंह यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप यहाँ से सरपंच उम्मीदवार हैं। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपने अपनी स्कूली शिक्षा और पढ़ाई वगैरह कहाँ से करी है? ग्राम पंचायत धनोरा में ही हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल था प्रॉपर। उसके बाद में मैंने 10वीं की परीक्षा करी सारंगपुर से। उसके बाद में बड़े भैया का बहुत सहयोग रहा, गाँववासियों का भी बहुत सहयोग रहा। उन्होंने अपना बेटा मेरे को गांव वालों ने बहुत सहयोग दिया। हमेशा से बोलते थे तू कुछ न कुछ करेगा, तू बड़ा करेगा। तो मैं गांव में जैसे सीधे इंदौर आ गया। इंदौर आने के बाद में महू विधानसभा से मैं जुड़ा। महू विधानसभा से जुड़ने के बाद में आकाश भैया, कैलाश जी भाई साहब, इनसे जुड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जुड़ा, काम की गतिविधि समझी, मेहनत करी। 15 साल हो गए इन लोगों से जुड़े हुए। बहुत बढ़िया ऐसा काम सीखा कि गरीबों की सेवा कैसे की जाती है। इसको देखकर मेरी ग्राम पंचायत सरपंच चुनाव लड़ने की इच्छा प्रकट हुई। मैंने लोगों से शेयर भी करा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मतलब आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको राजनीति में जाना चाहिए? आप राजनीति में, जैसा आप बता रहे हैं कि आप आकाश जी, कैलाश जी के साथ जुड़े, तो आप कैसे जुड़े और क्यों जुड़े? उसकी कोई वजह? जी, उनकी कोई वजह नहीं, सिर्फ वजह यही थी, गांव से आया था, इंदौर में कोई था नहीं, अकेला था। मेहनत करते करते हज़ारों लोगों से, हज़ारों भाइयों से जान पहचान हो गई। बहुत से इनके साथ में जुड़ गया। मेहनत का ही रंग लाया भारतीय जनता पार्टी के लिए। जहाँ भी कार्यक्रम रहता था वहाँ चला जाता था, महू विधानसभा में। अभी जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप सरपंच के उम्मीदवार हैं, आप सरपंच का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप किन मुद्दों पे ये चुनाव लड़ रहे हैं? आपका क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव के लिए? सबसे पहला मुद्दा रहेगा कि गरीब लोगों के जो घर है, जिनके घर आज तक आवास नहीं आए हैं, जिनको 2 बीघा ज़मीन भी नहीं, उनको आवास नहीं आए, उनके कच्चे मकान हैं, उनके सबसे प्राथमिकता रहेगी मकान दिलाऊंगा। दूसरा काम रहेगा कि उनको बीपीएल के जो कूपन होते हैं, जिससे गेहूँ नाज मिलता सोसाइटी में से, वो दिलवाऊंगा। जहाँ पे रोड नहीं वहाँ पे रोड करवाऊंगा। और जहाँ गांव से खेत को और खेत को गांव से जोड़ने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज़ क्या है कि गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे हमारे यहाँ अस्पताल बंद है, तो वो उसे चालू करवाने का प्रयास करेंगे। आज तक पंचायत में किसी ने चालू करवाने का प्रयास नहीं करा। आज 15 साल से संपत्ति लगी हुई 20-25 लाख रुपए शासन की, तो आज तक काम नहीं हुआ। दूसरा, पानी की टंकी बंद है 10 साल से, वो भी कोई काम नहीं हुआ। क्या ये आप, जैसे आपने बताया अभी कि अस्पताल बंद है, उसमें काम चालू नहीं हुआ, तो क्या कारण है कि वो अस्पताल चालू नहीं हुआ अभी तक? कागज़ पे चालू है, वैसे किसी को दवाई गोली नहीं मिलती है, तो पंचायत वालों की कमजोरी रही, इसलिए गांव में अस्पताल चालू नहीं रहा। तो इस पर कभी आपने आपत्ति या मुद्दा नहीं उठाया? आपने किसी को इस पर घेरने की कोशिश नहीं की, सरकार को या किसी को भी? आपने प्रशासन को लेकर इसके बारे में जानकारी दी आपने? हाँ, एक बार हेल्पलाइन पे कॉल करा था, उसके बाद में वो आए होंगे, संतुष्ट कर गए होंगे। मैं तो यहाँ जॉब करता था गाँव इंदौर में। अगर आपसे पहले आप क्या ऐसा करेंगे, किन मुद्दों को, किन समस्याओं को हल करेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ, ये गांव वाले जो आपके खुश हों? हाँ, सबसे पहला समस्या तो ये करूँगा कि जिन गरीबों को घर नहीं आए हुए हैं, जिन्होंने किसी को पैसे नहीं खिलाए हैं, जिनकी शक्ति नहीं पैसे खिलाने की, तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री आवास में घर। दूसरा काम बीपीएल का कूपन। तीसरा काम रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट। मेरा सिद्धांत तो ये है कि मैं इतने बड़े लोगों से जुड़ा हूँ, इतने दिनों से जुड़ा हूँ, 15-20 साल से, तो मेरे गाँव को मैं 20 साल आगे ले जाना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में गाँव का नाम रोशन करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। ये ललक है मेरे अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, हम चाहते हैं कि आप चुनाव लड़ें। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान सिंह यादव जी, जो कि ग्राम पंचायत धनोरा से सरपंच उम्मीदवार हैं। हम कामना करते हैं कि ये चुनाव जीते। बाकी जनता जनार्दन है, उनके हाथ में ही ये सारी चीज़ें। कैमरामैन आनंद सोनी के साथ मैं विपुल गुलाने, खबर गति न्यूज़।